एपिसोड 31 असली अवतार। अदा अधिप को नम आंखों से देख रही थी कि अधिप ने अदा को देख के गहरी सांस ली और उसको उठा के टेबल पर बैठा दिया और उसको घूरते हुए बोला, तुम ना ये लड़कियों जैसी इमोशनल मत हुआ करो। बताया था ना आंसू बस हमारे दिमाग का एक धोखा है। हर बात पर रोना अच्छी बात नहीं होती। मेरी तरह रफ बनो समझी। अदा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, ओके बॉस। अधिप बोला, गुड। तुम किसकी सब्जेस्ट हो? अदा मासूमियत से बोली, आपकी। अधिप, तो तुम किसके जैसे बनोगी? अदा, आपके जैसे रफ एंड टफ। अधिप मुस्कुरा दिया और अदा को गर्म पानी देते हुए बोला, गुड। भूलना मत, तुम बहुत स्ट्रांग हो और स्ट्रांग लोग रोते नहीं है, सामने वाले को रुलाते हैं। अदा ने पानी का गिलास लिया और पीते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। अधिप खड़ा अदा को पानी पीते देख रहा था, पर बेचारे को नहीं पता था उसकी कही एक बात उस पर भारी पड़ने वाली थी। अभी कुछ ही देर में बेचारा रोने वाला था। अदा ने पानी पी के गिलास साइड रखा तो अधिप उससे बोला, अब कुछ ठीक लगा? अदा बोली, अच्छा तो लगा पर अभी भी उई उई हो रही है। अधिप, मैं हॉट वाटर बैग गर्म कर देता हूँ, तुम जाओ, जब तक आराम करो। अदा ने अपना सिर हिला के अपनी बाहें अधिप के सामने फैला दी। अधिप ने अदा को गोद में उठाया और नीचे उतार के खड़ा किया कि उसकी नजर अदा के पैरों पर गई। अदा के पैरों में खून लगा था। अदा ने कपड़े चेंज कर लिए थे पर पैर धोना भूल गई थी। अदा बेड की तरफ जा रही थी कि अधिप ने अदा को पीछे से पकड़ लिया और उसको गोद में उठा लिया। अदा अधिप को देखने लगी और बोली, क्या हुआ बॉस? अधिप ने कुछ नहीं कहा और अदा को बाथरूम में ले आया और चेयर पर बैठा के बोला, अपने लेग वॉश कर लो, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। अदा ने अपने खून से सने पैर देखे और गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, छी ये गंदा है, मैं नहीं साफ करूंगी। अधिप अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हारे पैर साफ करूंगा? अदा को फिर इस गोले की गोल बात पल्ले नहीं पड़ी। बेचारी जानती नहीं थी इस गोले में बोला कुछ जाता है और मतलब कुछ और ही होता है। और अदा उस पीके वाले अच्छा और अच्छा वाले अंतर से अनजान अधिप के सामने पैर फैलाते हुए बोली, ओके कर दीजिए। अधिप आंखें बड़ी करके बोला, क्या बोला तुमने? अदा फिर सब गोल बातों से अनजान बेचारी मासूमियत से बोली, आप मेरे गंदे पैर साफ करना चाहते हैं ना, कर दीजिए। अधिप घूर के अदा को देखने लगा और बेचारा उसके आगे करता भी क्या। अदा को कुछ बातें समझाना बहुत मुश्किल था। अधिप ने तो अदा को एटीट्यूड में बोला था, क्या वो अदा के पैर क्लीन करेगा? पर अदा ने समझा कि अधिप उसको बता रहा है वो उसके पैर साफ करेगा। अदा को पेट में फिर क्रैम्प उठा और वो चीख दी। अधिप फिर नॉर्मल हो गया और अदा से बोला, ये नॉर्मल है, ऐसे तुमको बीच बीच में पेन होगा, तुम ऐसे चीखो मत, बस 1-2 दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा। अदा मासूमियत से अधिप को देखने लगी, पर उसको इतना दर्द था कि उसने इस बार कोई सवाल नहीं किया, वरना सवाल तो उसके जहन में बहुत सारे थे। अदा को दर्द में देख के अधिप ने गहरी सांस ली और सोचने लगा वो अदा से बेकार में टाइम पास करे या उसको समझाने की कोशिश करे, उससे अच्छा है वो ही उसके पैर साफ कर दे, वरना अदा ऐसे ही दर्द में बैठी रहेगी। अधिप ने फिर गहरी सांस भरी और बॉडी वॉश लेकर अदा के पैरों के पास बैठ गया। अधिप ने सोच तो लिया था वो अदा के पैर वॉश कर देगा, लेकिन अदा के पैर वो छुएगा कैसे? अदा के लेग गंदे थे। उसको प्रॉब्लम उस चीज से नहीं थी, प्रॉब्लम था अदा को छूना। पर करना तो था ही अधिप को। आखिर वो हमारी अदा रानी का पर्सनल नैनी जो ठहरा। पर अधिप को बहुत हिचकिचाहट हो रही थी अदा के पैर छूने में।
फिर भी अधिप ने अपने आप को नॉर्मल करके शोप लिया और अदा के पैरों में लगने लगा। घुटने के नीचे तक तो ठीक था, लेकिन ऊपर हिचकिचाहट की वजह से अधिप के हाथ ऊपर नहीं जा रहे थे। अधिप ने अदा को देखा, जो पेट पकड़ के मुंह बनाए बैठी थी। शायद अदा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अधिप ने उसको सिखाया था, स्ट्रॉन्ग गर्ल रोती नहीं है, इसलिए अदा अपना दर्द बर्दाश्त कर रही थी। अदा को दर्द में देख के अधिप की सारी हिचक मिट गई और उसने अदा के घुटने के ऊपर जैसे हाथ लगाया। अदा दर्द में भी उछल के हंस पड़ी और अदा का पैर अधिप के मुंह पर लगा। अधिप आंखें बड़ी करके अदा को देखने लगा। अधिप के फेस पर शोक का झाग भी लग गया था। अदा आंखों में आंसू भरे अधिप को देख के मुस्कुरा रही थी। अधिप बॉडी बिल्डर कार्टून लग रहा था। अधिप का मुंह बन गया। उसने अपने फेस से साबुन साफ किया और अदा से कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन फिर उसको याद आया, अदा को गुदगुदी कुछ ज्यादा ही होती है। पर वो क्या करता? पैर तो क्लीन करने ही थे, वरना आगे प्रॉब्लम अदा को ही होती और अदा को ठीक करने में उसको, और खुद प्रॉब्लम झेलने से अच्छा था वो अदा के पैर ही साफ कर दे। अधिप ने फिर अदा के पैर को छुआ तो अदा हंस के उछलने लगी, लेकिन अधिप के उसका पैर कस के पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो। पर अदा को इतनी गुदगुदी हो रही थी कि अदा ठीक से बैठ ही नहीं पा रही थी। अधिप ने जैसे तैसे करके अदा के पैर क्लीन किए और उसको वापस रूम में ला के बेड पर लेटा दिया। अदा अभी तक हंस रही थी, लेकिन अधिप ने मुंह बनाया हुआ था। अधिप फिर जाके अदा के लिए हॉट वाटर बैग लेकर आया और उसके पेट पर रख दिया। इस बार अदा गुदगुदी से नहीं, गर्म लगने से उछल पड़ी और उसका पैर एक बार फिर अधिप के सिर पर लगा। अधिप ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अदा को पकड़ के गुस्से में बोला, तुमको उल्टा लटका दूंगा, समझी? मैं शांत हूँ तो तुम ज्यादा मस्ती कर रही हो। अदा भी सीरियस हो गई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया बॉस, ये ताता है। इतना बोल के अदा ने अपने पेट पर उंगली रख के कहा, यहाँ ताता लगा, उई उई हुई। अधिप ने अदा के पेट को देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गया। अदा के पेट पर हॉट वाटर बैग से लाल निशान बन गया था। अधिप ने तुरंत बैग अपने पेट में छुआया तो बैग सच में इतना गर्म नहीं था कि निशान बने। मतलब अदा को गर्म से एलर्जी है। अधिप को अदा की एक और कमजोरी के बारे में पता चला था। मतलब आगे उसको अदा को गर्म चीजों से बचा के रखना पड़ेगा। पर अधिप के दिमाग में चल रहा था, बस इतने से गर्म से अदा को इतना गर्म कैसे लग सकता है कि बैग का निशान ही पड़ जाए। कहीं ये अदा की बॉडी में जो केमिकल उपस्थित है उसकी वजह से नहीं। पर जो भी हो, आगे से उसको ध्यान देना होगा। अधिप सोच रहा था कि अदा ने अधिप का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रख दिया और बोली, दो दो उई उई हो रही है। अधिप ने अदा को देखा, फिर एक नज़र अपने हाथ को, तो उसको थोड़ा अजीब सा फील हुआ। अधिप का हाथ अदा की बेली बटन पर था। अधिप अदा की सॉफ्ट स्किन फील कर सकता था। अधिप के दिल में अजीब सी हलचल हुई और उसने अपना हाथ अदा के पेट से हटा लिया और ब्लैंकेट उठा के अदा को ओढ़ाया और ब्लैंकेट के ऊपर से अदा के पेट में हॉट वाटर बैग रखते हुए बोला, ऐसे रखो तो तुमको गर्म नहीं लगेगा। अदा ने अपना सिर हिला दिया। अधिप भी वही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अधिप काम कर रहा था कि अदा अधिप को मासूमियत से देखते हुए बोली, बॉस। अधिप अदा की तरफ बिना देखे बोला, हाँ बोलो। अदा मासूम सा मुंह लिए बोली, मेरे पैरों में बहुत उई उई हो रही है। अधिप ने अदा की तरफ आंखें छोटी करके देखा और बोला, तो? अदा भोलेपन से बोली, आप मेरे पैर दबा दोगे? अधिप अदा को घूरते हुए बोला, तुम्हारे उन्हीं पैरों को पकड़ के उल्टा ना लटका दूं।
अदा ने मुंह बना लिया। ये कैसा इंसान था, कभी खुद उसकी प्यार से सेवा करता था तो कभी खुद ही हवा में उल्टा लटकाने की धमकी देता था। ये सच में किसी और दुनिया का विचित्र प्राणी था। अधिप फिर अपना काम करने लगा। अदा 2 मिनट तो शांत रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, बॉस मैं क्यूट तनय के पास चली जाऊं। अधिप तुरंत अदा को घूर के देखने लगा। अदा अधिप को देखते हुए बोली, क्यूट तनय कभी मेरे किसी काम के लिए मना नहीं करते, वो मेरे पैर अच्छे से दबा देंगे। अधिप की आंखें बड़ी हो गई और वो चिढ़ते हुए बोला, और मैं तुम्हारा गला बहुत अच्छे से दबा दूंगा। अदा फिर अधिप की गोल बात को ना समझते हुए बोली, बॉस दबाना है तो पैर दबा दो, मेरे पैरों में दर्द है, गले में नहीं। अधिप अदा को गुस्से में देखने लगा। अधिप को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसको अदा के पैर दबाने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अदा को गुदगुदी बहुत होती थी और अदा उसको बार बार लात मार देती थी, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वो ठहरा जलफुकड़ा अदा की लात खा सकता था, पर उसको तनय के पास नहीं भेज सकता था। आखिर अदा उसकी बंदी थी, उसके पैर दबाने में कैसी शर्म। वैसे भी वो अदा की जितनी सेवा कर रहा है सब नोट करके रख रहा है। जब अदा एक नॉर्मल लड़की जैसे हो जाएगी तो अधिप अपने ऊपर हुए हर एक अत्याचार का बदला लेगा। अदा से अपने पैर भी अच्छे से दबाएगा। अधिप ने अदा के पैरों से ब्लैंकेट हटाया तो उसकी आंखों में उदासी छा गई। अदा के पैरों में सूजन थी। अधिप को थोड़ा बुरा फील हुआ। वो अपनी हिचकिचाहट में अदा के दर्द को समझ ही नहीं पाया। अधिप ने अदा के पैर उठा के अपनी गोद में रखे और आराम आराम से उसके पैर दबाने लगा। अदा ध्यान से अधिप को देख रही थी। दूसरी तरफ इला एक बूढ़े आदमी के साथ पार्क में बैठी थी। वो आदमी अपनी गंभीर आवाज में इला से बोला, उस लड़की के बारे में और कुछ पता चला? इला अपनी नजरें नीचे किए हुए बोली, सर मैं कोशिश कर रही हूँ, पर वो अधिप की वजह से। इला बोलते हुए चुप हो गई। वो आदमी बात को समझते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं अधिप को पहले से जानता हूँ। वो किसी चीज को अपना मान के कुछ करता है तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देता। इला कुछ नहीं बोली। तो वो आदमी फिर बोला, अभी कुछ दिन शांत रहो, अधिप को सब नॉर्मल होते समझ आएगा तो वो खुद उस लड़की को घर से बाहर निकालेगा और हमको उस लड़की को चेक करने का मौका मिल जाएगा। इला ने ओके कहा तो वो आदमी वहां से उठ के चला गया। उस आदमी के जाते ही इला के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो अपने असली अवतार में आ गई। इला ने अपने बैग से सिगरेट निकाली और उसको जला के उसका एक लंबा कस भर के हवा में छोड़ते हुए एक चैन की सांस लेने लगी कि उसका फोन बजा। इला ने अपने एक हाथ में सिगरेट फंसाई और दूसरे हाथ से कॉल पिक करते हुए बोली, हाँ बोलो चीफ। दूसरे साइड से चीफ अपनी खूंखार आवाज में बोला, क्या बोल रहा था बुढ़ा? इला धुआं छोड़ते हुए बोली, बुढ़ा शांत रहने को बोल रहा है। चीफ, उस बुढ़े को कुछ पता चला क्या? इला, नहीं, उसने अदा के ब्लड को टेस्ट किया, उसको भी कुछ नहीं मिला। चीफ, तो तुमने क्या करने का सोचा है? इला, वही अपने हुक्म का इक्का फेंकूंगी। चीफ, पकड़े जाने का खतरा रहेगा। इला, वो चूजा पकड़ेगा मुझे, 1 साल से उसे घुमा रही हूँ, आज तक मेरे बारे में सच नहीं जान पाया, वो पकड़ेगा मुझे। चीफ, तनय को हल्के में मत लो। इला, तुम्हें उस लड़की की अपडेट चाहिए और मुझे तुम्हारी खुशी। उसके लिए उस चूजे की चिंता किसे है? उस जैसे को कब और कहाँ यूज करना है बहुत अच्छे से जानती हूँ। चीफ, वो तुमसे प्यार करता है। इला इतरा के बोली,
उसके जैसे 75 प्यार करने वाले मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। ना वो जानता है मैं कौन हूं, ना कभी जान पाएगा। वो बस मेरी अदा तक पहुंचने की चाबी है। चीफ, जो भी करना संभल के करना। जन्य ने सिक्योरिटी बहुत हाई करके रखी है। इला, उस 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड की इतनी औकात नहीं मुझे मेरा काम करने से रोक सके। 1 हफ्ते के अंदर उस लड़की की अपडेट तुम्हारे पास होगी। चीफ के फेस पर एक शातिर मुस्कान आ गई और उसने कॉल कट कर दिया। इला ने भी फोन वही तोड़ के फेंका और सिगरेट फूंकते हुए वहां से चली गई। एपिसोड 32, मस्ती वाली पार्टनर। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते से अदा रूम में ही थी। अदिप ने अदा का रूम ही उसकी पूरी दुनिया बना दिया था। अदिप भी 1 हफ्ते से उसके साथ रूम में ही था। बस समय समय पर काम से रूम से बाहर जाता था और वापस फिर रूम में आ जाता था। वो 1 हफ्ते से घर से ही अपनी कंपनी का काम कर रहा था। इसकी 2 वजह थी। पहली, जो अदिप के हिसाब से जरूरी थी, वो वजह थी कि अदा शॉर्ट्स पहनती थी जिससे अदिप उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। तो क्या वो अपनी हॉटनेस की फैक्ट्री वाली बंदी को रूम से बाहर ले जाता? कभी नहीं। अगर अदा को कोई ऐसे देख लेता तो उसका दिल क्या पूरा शरीर जल जाता और वो दूध की थैली की जगह काला कोयला दिखाई देता। और दूसरी वजह थी ना अदा को ठीक से बैठना आता था, ना ही चलना। ऊपर से ये अदा का फर्स्ट टाइम था, तो उसको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी। शुरू के 3 दिन तो अदा के पैरों में सूजन थी, इसलिए अदिप उसको रूम के अंदर ही रखता था ताकि अदा इस टाइम में कंफर्टेबल रहे। इसलिए अदिप उसको शॉर्ट्स ही पहनने को देता था। ऊपर से अब ठंड भी कम हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी रूम में हीटर तो चलता ही रहता था। बस दिक्कत थी तो अदा को समझाने वाली, क्योंकि अदा को नहीं पता था उसको कब, कैसे, कहाँ बैठना है, कब अपने कपड़े चेंज करने हैं। 4 दिन तो अदा ने दिन में 5 से 6 बार बेड खराब किया और खुद ही रोने भी लगी। प्रॉब्लम अदा को थी पर ध्यान अदिप को उसका रखना पड़ता था कि अभी ऐसे मत बैठो, इन कपड़ों में पैर ऊपर मत करो, अभी ऐसे मत लेटो, अभी बहुत टाइम हो गया, जाओ चेंज करके आओ, ऐसे मत चलो, तुम नॉर्मल हो, आराम से चल सकती हो। अदिप बिल्कुल बच्चे जैसा अदा का ध्यान रख रहा था, पर वो ये सब तनय और जन्य के सामने नहीं कर सकता था। अदा जब बेड खराब होने पर उसके सामने रोने लगती थी तो उन दोनों के सामने क्या ही करती। अच्छा यही था अदा रूम में रहे, जब नेक्स्ट टाइम अदा को प्रॉब्लम होगी तो अदा को ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा, तब वो आराम से बाहर जा सकेगी। अदा के साथ साथ अदिप की दुनिया भी वो बस एक रूम बन गया था। अदा के साथ 24 हॉर्स रहते हुए वो अदा के और करीब आ गया था। उसका अटैचमेंट अदा के लिए और बढ़ गया था। और अटैचमेंट बढ़ता भी क्यों नहीं भाई, हमारी अदा मैडम है ही इतनी क्यूट और प्यारी कि जो भी उसके साथ रहे उसको अदा से प्यार हो जाए। और अदिप की फीलिंग्स अदा के लिए और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब अदिप के मन में ये नहीं आता था कि अदा ठीक हो जाएगी तो वो अदा को जाने को बोल देगा। अब अदिप के दिमाग में ये आता था कि जब अदा पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी तो क्या होगा। पर इन सब में तनय और जन्य बड़ा परेशान हो गए थे। अदिप ने उन दोनों को कुछ नहीं बताया था। वो अदा को लेकर रूम में क्यों बंद है? जन्य तो फिर भी कोई वजह हो सकती है, या फिर अदिप एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। अदा के ऊपर सोच के शांत था, लेकिन तनय के दिल में खलबली मची हुई थी। जहां अदा उसके साथ दिन भर रहती थी, अब वो अपनी क्यूट छोटी गिलहरी का फेस तक नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से तनय बड़ा परेशान था और अदिप को भी परेशान कर रहा था। तनय कभी विंडो से चढ़ के अदिप के रूम में आने की कोशिश करता था तो कभी अदा के पास जो टैब था उसमें वीडियो कॉल करता था, जिससे अदिप का दिल सुलग जाता था।
और सुलझे भी क्यों ना। भाई आधी रात को कोई उसकी बंदी को वीडियो कॉल करेगा तो क्या वो आरती उतारेगा? नाना अधिप तो सीधा उस बंदे का हवन कर देगा स्वाहा। पर तनय अधिप का दोस्त था तो बस जिंदा था, लेकिन बेचारा एक हफ्ते में 100 बार तो अधिप से मार खा ही चुका होगा। अधिप भी जानता था तनय क्यों अदा के लिए इतना परेशान है। पर अधिप भी क्या करें? बेचारा दिल के हाथों क्या, पैरों, फेफड़ों, किडनी, गुर्दे, पसलियों, अपनी होल बॉडी से मजबूर अपनी आंखों के सामने अदा के आसपास भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भले वो उसका सच्चा यार क्यों न हो। लेकिन उसके विपरीत बेचारे तनय को मस्ती मारने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। जहां वो अदा के साथ दिन भर मस्ती करता था, और अब उसकी मस्ती वाली पार्टनर जिसको अधिप ने रूम में कैद करके रखा था, वो कैसे उसको कैद में देख सकता था। इसलिए वो कोशिश में लगा था अधिप थोड़ी ही देर को अदा को रूम से बाहर ले आए। तनय उसके साथ थोड़ी देर खेल ले, फिर वापस अधिप उसको रूम में ले जा सकता है। पर अपना इगोस्टिक जलफुकड़ा अधिप क्या अपनी ही हॉट परी को तनय के साथ अपनी आंखों के सामने मस्ती करते देखता? ना, नको कतई नहीं। पर तनय भी तनय था, अपने मस्ती वाले पार्टनर को ऐसे कैसे छोड़ देता। और आज तनय ने अदा से मिलने की ठान ली थी। वो ऐसे बोर होकर घर पर नहीं बैठ सकता था। ऊपर से इला से भी उसकी बात नहीं हो पा रही थी और जन्य ने भी उसको घर से बाहर जाने से मना कर रखा था। तनय आज फिर विंडो वाले रास्ते से चढ़ के ऊपर आ गया था, पर विंडो बंद थी। तनय विंडो पर नॉक करने लगा। अदा बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अधिप ने अदा को पढ़ना सिखाने के लिए पेपर पढ़ने को बोला था। अदा वही अक्षर मिला मिला के पढ़ना सीख रही थी और अधिप बाथरूम में था। वो आज कल देर से उठता था क्योंकि बेचारे की रातें अदा का ध्यान रखने में निकल जाती थी। अदा बैठी थी कि उसको विंडो से आवाज आई। अदा उठी और विंडो के पास आई और पर्दा हटा के देखा तो तनय विंडो से लटका हुआ था। तनय को देख के अदा भी खुश हो गई और विंडो ओपन करके बोली, क्यूट तनय। तनय भी मुस्कुरा दिया और बोला, हाय, एक हफ्ते बाद अपनी गिलहरी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अदा मुस्कुरा दी। तनय भी विंडो से अंदर आया और बोला, गिलहरी तुमको क्या हुआ? तुम रूम से बाहर क्यों नहीं आती? तुमको मेरी याद नहीं आती क्या? अदा मासूमियत से बोली, याद आती है पर मैं स्ट्रॉन्ग हो रही हूं ना, इसलिए मुझे रूम में ही रहना पड़ेगा। तनय मुंह बना के बोला, रूम के अंदर बंद रह के तुम स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? अदा कुछ नहीं बोली, उसके पास जवाब नहीं था। अधिप ने उससे जो बोला था उसने भी वही बोल दिया था। तनय समझ गया और अदा से बोला, चलो आज मैं तुमको बाहर ले चलता हूँ। अदा खुश हो गई, लेकिन तभी तनय को बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज आई। तनय जल्दी से अदा को लेकर बेड के नीचे छुप गया। अधिप अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आया और अदा पर बिना ध्यान दिए बोला, अब तुम कुछ ठीक हो, आज से तुम रूम से बाहर जा सकती हो, पर ज्यादा उछलना मत। चलो सारे कपड़े चेंज कर लो, फिर बाहर चलते हैं। अधिप ने बोलते हुए टॉवल अपने फेस से हटाई तो अदा को बेड पर ना देख के उसकी आंखें कुछ छोटी हो गई। अधिप ने डोर की तरफ देखा तो डोर अंदर से लॉक था। अधिप ने फिर विंडो की तरफ देखा तो विंडो भी बंद थी। अधिप की आईब्रो तन गई। अदा रूम के अंदर कहाँ गायब हो गई? अधिप ने एक बार अदा को आवाज दी। बेड के नीचे से अदा तुरंत अधिप को जवाब देने को हुई कि तनय ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से बोला, शू, कुछ बोलना मत। अदा भी तनय से धीरे से बात करते हुए बोली, पर बॉस मुझे बुला रहे हैं। तनय, तुम्हारा बॉस पगला है, तुम उसको छोड़ो, चॉकलेट खाओ।
बोल के तनय ने अपनी पॉकेट से बड़ी सी चॉकलेट निकाली और फाड़ के एक पीस अदा के मुंह में रख लिया। अदा ने पहली बार चॉकलेट खाई थी। अदा को चॉकलेट बहुत अच्छी लगी और वो तनय के हाथ से पूरी चॉकलेट लेकर खाने लगी। तनय मुस्कुरा दिया और चॉकलेट से एक पीस लेते हुए बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुमको और चॉकलेट दूंगा। अदा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, थैंक यू क्यूट तनय। तनय और अदा बेड के नीचे लेटे मस्त चॉकलेट खाने में लगे थे और अधिप के दिमाग में फिर आया, कहीं तनय उसकी हॉट परी को भागा के तो नहीं ले गया। अधिप की गुस्से में मुट्ठी बंध गई। अगर आज तनय अदा को भागा ले गया तो आज वो तनय को जमीन में गाड़ देगा। वो एक हफ्ते से अदा को तनय से बचा के रख रहा था, वरना अदा तनय के साथ उछल कूद करती तो उसको और तकलीफ होती। अधिप गुस्से में टॉवल पहने ही रूम से बाहर जा रहा था कि बेड के नीचे लेटी अदा बच्चों के जैसे अपनी उंगलियों में लगी चॉकलेट चाटने लगी। तनय ने जल्दी से अदा के मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अधिप ने अदा की आवाज सुन ली थी और उसकी आईब्रो तनसी गई थी। वो आवाज सुन के बेड के पास आया और नीचे झांक के देखा तो उसको तनय और अदा के पैर दिखे। अधिप ने जिस साइड से देखा था उस साइड दोनों के पैर थे। अधिप का गुस्सा और बढ़ गया। आज फिर तनय की सामत आने वाली थी। अधिप ने गुस्से में सीधा बेड उठाया और साइड कर दिया। अचानक से दोनों के ऊपर से छत गायब हो गई तो दोनों सिर ऊपर करके देखने लगे तो राक्षस गण का राजा उनको घूरता दिखाई दिया। अदा पर तो कोई असर नहीं पड़ा। वो अधिप को मासूमियत से देखते हुए ही अपनी उंगलियां फिर चाटने लगी। अधिप भी अदा को ही देख रहा था। अदा बंदर बन चुकी थी। अदा ने चॉकलेट को किसी 2 साल के बच्चे के जैसे खाया था, जिससे उसके कपड़े और हाथ मुंह सब भर गया था। अदा अपनी धुन में मस्त थी, लेकिन बेचारे तनय को अपनी हड्डियां टूटते अपने आप महसूस हो रही थी। अधिप उसको खा जाने वाले नजरों से देख रहा था कि तनय अपनी बतीशी दिखाते हुए उठा और अधिप को टॉवल में देख के बोला, मुझे अपनी बॉडी दिखा रहा है, पर तेरे से ज्यादा अच्छी बॉडी है मेरी। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और तनय की तरफ बढ़ा तो तनय ने जल्दी से अदा को उठा के अपने सामने खड़ा कर लिया और बोला, अच्छा अच्छा जल मत, तेरी बॉडी ज्यादा अच्छी है। तनय ने अदा को अपनी ढाल बना लिया था, लेकिन अधिप ने अदा को तनय के सामने देखा तो और चिढ़ गया और गुस्से में बोला, तूने मेरे रूम में घुस के अच्छा नहीं किया। तनय मुंह बना के बोला, तू मेरी गिलहरी को रूम में बंद करके रखेगा तो और क्या करूंगा मैं। अधिप के दिल में फिर आग लग गई और वो तनय को घूरते हुए बोला, तू फिर वही गलती कर रहा है। तनय ने अधिप को आईब्रो सिकोड़ के देखा और बोला, तू इतना जलता क्यों है? ये तेरी ही बंदी रहेगी, पर गिलहरी तो ये मेरी ही है और मुझे मेरी गिलहरी के साथ मस्ती करनी है। तुम दोनों सड़ू मेरी गिलहरी को भी अपने साथ रख के सड़ू बना दोगे। अधिप गुस्से में अपनी मीठी कसते हुए बोला, ये मेरी गिलहरी है, इसके ऊपर मेरा हक है, मेरी मर्जी, मैं चाहे इसको 1 हफ्ते रूम के अंदर रखूं या पूरी जिंदगी। तू बीच में आया तो तुझे तोड़ दूंगा। अधिप की बात सुन के तनय के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा और वो शरारत भरे लहजे में बोला, हक ठीक है, पर इतना ही रोमांस तेरे ऊपर चढ़ा है तो हनीमून पर चला जा। ऐसे घर को हनीमून प्लेस बना के क्यों रखा है? अधिप की आंखें बड़ी हो गई। तनय ने अदा को अपने साइड किया और उसके गले में हाथ डाल के खड़े होते हुए एक नजर अदा को देख के बोला, पर तुझे नहीं लगता बच्ची अभी बच्ची है, तुझे अपने अरमानों पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। अधिप की आंखें और फैल गई, उसके बोलने का क्या मतलब था और तनय ने क्या समझ लिया। अधिप की बड़ी आंखें देख के तनय ने अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और बोला, देख ये आंखें बड़ी करके डराने की कोशिश मत कर, ये कांड करने के पहले सोचना चाहिए था, पर तेरी हरकतें देख के लगता है जल्द ही मैं चाचू बन जाऊंगा। अधिप का सिर घूम गया।
तनय कहाँ तक पहुंच गया था। अधिप जल्दी से तनय को आगे बोलने से रोकने के लिए कुछ बोलने जा रहा था कि तनय उसको रोकते हुए बोला, तू कुछ मत बोल, मुझे लगा ही था तुम दोनों नमूने ऐसा ही कुछ करोगे। पहले कोई लड़की पटाते नहीं हो और बेचारी जो मिलती है उस पर टूट पड़ते हो। अधिप की आंखें और फैल गई। वो जल्दी से बोला, क्या बक रहा है? तनय अधिप को आंखें गोल गोल घुमा के देखते हुए बोला, मैं बक रहा हूँ, और जो तुमने किया उसका क्या? सोच, बच्ची अपने गोद में किसी बच्चे को लिए कैसे लगेगी? तेरी हरकतें भी निभा निभी जैसी होंगी। ये सोचा नहीं था। अधिप तो शौक ही हुआ जा रहा था तनय की बात सुन के। तनय ने फिर अदा की तरफ देखा तो अदा दोनों की बातों से बेखबर मस्ती बची हुई चॉकलेट खाने में लगी थी। तनय अदा को देख के उसकी चीन प्यार से पकड़ते हुए अधिप से बोला, देख इस बच्ची को, इसका बच्चा हुआ तो तू बच्चे के लिए चॉकलेट लाएगा या उसकी मम्मा के लिए? सारी चॉकलेट तो ये ही खा जाएगी, बेचारे तेरे बच्चे बस मुंह देखते रह जाएंगे। पहले अपनी इस बच्ची को तो बड़ा कर लेता, फिर बच्चे करता। अधिप घूर के तनय को देख रहा था। वो कुछ तनय से बोलता पर तनय उसको कुछ बोलने का मौका दिए बिना अदा से बोला, छोटी गिलहरी अब तुम इस हबस के पुजारी के साथ मत रहना, तुम मेरे साथ चलो, ये मेरा दोस्त हुआ तो क्या हुआ, तुम मेरी गिलहरी हो, तुम्हारे साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। अदा तनय की बात सुन के बोली, ओके क्यूट तनय, चॉकलेट दोगे ना? तनय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अधिप की इस बार आंखों के साथ साथ मुंह भी फैल गया। अदा उसका साथ छोड़ के बस एक चॉकलेट के लिए तनय का साथ दे रही थी। पर बेचारी अदा क्या समझे, यहाँ बातें क्या चल रही थी, उसने तो बस चॉकलेट के लिए तनय की हाँ में हाँ मिला दी थी। तनय फिर अदा के गले में हाथ डाले हुए ही आगे बढ़ा और अधिप से बोला, इसलिए तुम दोनों से बोलता था, एक एक गर्लफ्रेंड बना लो। अगर आज तुम दोनों ने गर्लफ्रेंड बनाई होती तो ऐसे हपसी नहीं बनते। मुझे तो अब जन्य की होने वाली बंदी पर तरस आ रहा है, कहीं जन्य शादी वाले दिन ही उस बेचारी पर ना टूट पड़े। अधिप को तनय की बातों से अब चिढ़ होने लगी थी, माना अदा कुछ नहीं समझती पर तनय उसके सामने ऐसे बात कैसे कर रहा है। सोच के ही अधिप ने तनय को मारने के लिए हाथ उठा लिया, पर तनय इस बार नीचे झुक गया और अधिप को मुंह बना के देखते हुए बोला, शर्म कर शर्म। बोल के तनय अदा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा तो अधिप ने गुस्से में अदा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अदा घूम के अधिप को देखने लगी। अधिप ने अदा को घूर के देखा, फिर अदा के हाथ को घूर के देखने लगा जो तनय ने पकड़ रखा था। अदा ने अधिप की नजरें समझ ली और उसके दिमाग में अधिप की सिखाई बात आई और अदा ने घूम के तनय के मुंह पर पंच जमा दिया। तनय की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अदा को हैरानी से देखते हुए बोला, छोटी गिलहरी तुमने मुझे मारा क्यों? अदा रटी रटाई बात बोली, मैं बॉस की सब्जेक्ट हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा सकती, मैं बॉस के साथ रहूंगी। किसी ने हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश की तो उसको मुंह पर जमा के दो। अदा ने ये किसी रोबोट के जैसे बोला था। तनय आंखें फैलाए अदा को देख रहा था। उसने फिर अधिप को देखा तो अधिप के फेस पर शैतानी मुस्कान आ गई। अधिप ने तुरंत अदा का हाथ खींच के अपने पीछे कर लिया और तनय को रूम से बाहर की तरफ धक्का देते हुए बोला, अब निकल और तेरा ये निभा निभी वाला गेम अपने तक रखा कर, समझा? अदा को ऐसा कुछ भी ना सीखने की जरूरत है, ना उसके सामने ऐसी कोई बात करने की जरूरत है। दोबारा अपनी ये बेकार सी जबान खोली तो काट दूंगा। बोलते हुए अधिप ने धक्का देकर तनय को रूम से बाहर फेंक के तनय के मुंह पर डोर बंद कर दिया। तनय ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोला, दोस्त तो दोस्त था ही नहीं, अब गिलहरी भी मेरी ना रही। ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मेरी गिलहरी से मुझे पिटवाया, बेटा तू रुक जरा।
अधिप ने डोर बंद किया और अदा की तरफ देखा तो अदा मासूमियत से खड़ी अधिप को देख रही थी। अधिप अदा के पास आया और गुस्से में उसको देखते हुए बोला, तुमने चॉकलेट खाई। अदा ने अपना सिर नीचे कर लिया और मासूमियत से चॉकलेट का खाली पैकेट अधिप के सामने करते हुए बोली, बस थोड़ी सी खाई। अधिप अदा की मासूमियत देख के फिर पिघल गया और उसको गोद में उठा लिया। अदा अधिप को देखने लगी। अधिप अब उसको गुस्से में नहीं लग रहा था। अदा तो अधिप को समझ ही नहीं पाई थी। अधिप कभी भी गुस्सा हो जाता था और कभी भी नॉर्मल। अदा अधिप को देख रही थी और अधिप अदा के मुंह पर लगी चॉकलेट को। लेकिन अदा ने जो अभी बोला उससे अधिप का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। अधिप अदा को प्यार से देखते हुए बोला, क्या बोला था तुमने अभी, फिर से बोलो। अदा ने पहले नासमझी से अधिप को देखा, फिर अधिप की बात को समझते हुए बोली, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। अधिप अदा को देखते हुए बोला, ये नहीं तुमने तनय से क्या कहा, तुम कौन हो मेरी। अदा भी अधिप को देखते हुए बोली, मैं आपकी सब्जेक्ट हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, किसी के साथ नहीं जाऊंगी। किसी ने हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश की तो उसके मुंह पर जमा के दूंगी। अधिप के दिल में मानो गिटार बजने लगे। उसने ऐसे ही अदा के होठों के पास लगी चॉकलेट को किस करते हुए खा ली और बोला, तुम सच में मेरी सबसे प्यारी सब्जेक्ट हो। अदा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से अधिप को देखने लगी।